क्या मांगना? उपवास के है ना, तपस्या के मतलब वैभव मांगना। जैसे शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने पूर्व जन्मों में घोर तपस्या की और उसके उन्होंने निदान किया, जिस निदान के कारण चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हुआ और अंत में मर करके कहां गए? नरक में गए। निदान का परिणाम ही अंत में जाकर के जैसे कई लोगों की दान देने की भाव नहीं बनती। क्या कमी बताओ, क्या कमी तुम्हारे पास में? क्या कमी है तुम्हारे पास में? सब कुछ है। अगर एक समुद्र में से चुल्लू भर पानी निकल जाए तो उस समुद्र को पता नहीं चलता, लेकिन दे कैसे सकते हो? इनके पास बहुत पैसा है। पैसे होने से क्या होता है? पैसा होने से क्या होता है? पहले हमारा देने के लिए भाव भी हमारा होना चाहिए। निदान से तुमने संपत्ति कमाई है तो चलो आज होटल चलते हैं, चलो आज घूमने के लिए चलते हैं। भोगोपभोग में, वो सामग्री में ही पैसा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 4-4 महीने रहने के बाद एक दिन भी चौका नहीं लग पाता। सतपात्र घर में आ ही नहीं पाते हैं, साधुओं के चरण नहीं पा पाते हैं। निदान की संपत्ति से कभी भी दान नहीं होता है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता, मुझे संसार का कोई भी वैभव नहीं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे देवांगनाओं का ठाट चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना मुझे अच्छा बंगला चाहिए, ना मैं राग की बात करता कि भाई तुम हमारे भाई, तुम हमारी माता, तुम हमारी पुत्री, तुम हमारे, ये राग की चर्चा नहीं करना। हम सब छोड़ करके आए हैं। हमें संसार नहीं बसाना। बोलो, हमें संसार से, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव संसार को बसाने की कल्पना ही नहीं करता है। आहार दान देने के बाद में भी यही भावना भाता है कि हे भगवान, मुझे संसार के बंधनों से छुटकारा देना, मुझे संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाना, मुझे संसार नहीं चाहिए। अपनी संपत्ति से क्या करना? दान देना। बोलो, अपनी संपत्ति से दान देना। जितना तुम्हारा दान में निकलेगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। लोग वो शराब में लगा देते, गुटखे में लगा देते, तंबाकू में लगा देते, बीड़ी में लगा देते हैं। तमाम प्रकार का अपना पैसा तुम क्या थूक देते हो, जला देते हो। तुम अपना पैसा बीड़ियों में जला देते हो। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता। शक्ति के अनुसार क्या करना? शक्ति से कम भी नहीं करना और शक्ति से कम भी नहीं करना और शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना। शक्ति से कम भी नहीं करना और शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना। ज्यादा करोगे तो भी क्लेश होगा और कम करोगे तो भी क्या होगा? तो भी क्लेश होगा। कुछ ना कुछ अपने हाथों से दान देते रहो, अपने हाथों से दान देते रहो, अपनी शक्ति के अनुसार दान करते रहो, है ना। दो चीजें हमेशा, तीव्र शाता वेदनी कर्म का आश्रय किससे होता है? तीव्र शाता वेदनी कर्म का आश्रय दो कारणों से होता है। सबसे पहला कारण मुनियों की वैयावृत्ति। क्या? सबसे पहला मुनियों की वैयावृत्ति और दूसरा मुनियों को आहार दान देने से। आपने देखा होगा, मैं मैक्सिमम लोगों के लिए आहार के लिए प्रेरित करता हूं। मैक्सिमम लोगों के लिए आहार के लिए मैं प्रेरित करता कि आहारचर्या में आया करो। अब बताओ, चौके में आना स्वीकार है या अस्पताल में बैठना स्वीकार है? बताओ, जवाब आप। एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व है प्रवचन में। सबको अपने दो शटर की दुकान खोलना है। हीरे मोती भरे हैं कि कोयला भरा हुआ है। अस्पताल में भर्ती होना स्वीकार है या चौके में रहना स्वीकार है? अच्छा, लेकिन समझते कहां है? अभी यहां से ऐसे उठेंगे जैसे चुनाव में खड़ा होना हो। अभी प्रवचन में जय बोलने के पहले ही ऐसे लोग खड़े हो जाते जिन्होंने इस चुनाव में खड़ा हो, जल्दी जाना, जल्दी जाना, जल्दी जाना। ट्रेन चूक रही क्या? ट्रेन चूक रही क्या? ऐसे भागते लोग कि जैसे मेरे बिना दुकान ही नहीं चले, मेरे बिना घर ही नहीं चले। और घर में जाके देखा तो कई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं, वहां पर जाकर के आराम से पड़े हुए हैं।
घंटों घंटों आदमी अस्पताल में बैठ जाएगा, पड़ा रहेगा, लाइन में लगा रहेगा, लेकिन 10 मिनट का समय घर के बाजू में आहार हो रहा है तो भी आहार देने के भाव नहीं बनते। तेरी भवितव्यता तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है कि तुम्हारे घर के बाजू में आहार हो रहा हो, तुम आहार नहीं दे पा रहे। तुम्हारे घर के पास में साधु आए, तुम्हार सब कुछ व्यवस्था है, बताइए, कपड़े हैं, मकान है, सामग्री है, लेकिन पाप कर्म कहीं ना कहीं क्या मार रहा है, जोर मार रहा है। ऐसे भैया जिनका निदान की संपत्ति है उनके द्वारा कभी दान हो ही नहीं सकता। जिनसे दान होता है उनकी निदान की संपत्ति कभी होती। आदमी मर करके जितने सांप है संपत्ति के कारण से बनती है। किससे बनती है? किससे? संपत्ति के मोह के कारण से मर करके आदमी क्या बनता है? सांप बनता है। और उसी में कुंडलियां मार के क्या करता रहता है? कुंडलियां मार करके उसी में बैठा रहता है और ना भोगता है ना किसी को भोगने। और मैक्सिमम लोगों की संपत्ति किस में जाती है? दवाइयों में जाती है, रोग में जाती है, बीमारी। जैसा आता है वैसा, बोलो, जैसा आता है वैसा जाता। और जो दान देते रहते हैं उन्हें कभी बीमारियां आकर के घेरा नहीं डालती हैं। वैसे भी आप देखोगे चौका लगता 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं तो अभी भूख नहीं लगती है, तो अभी थकान नहीं होती है। अभी साधु जहां रहते हैं प्रवचन में आ रहे, स्वाध्याय में आ रहे, घर का उतना ही काम कर रहे, फिर भी कोई बीमारियां नहीं है, एक भी गोली नहीं खाई, चूरन नहीं खाया, अस्पताल नहीं गए कभी। ये सब किसका प्रभाव है? संयम का प्रभाव है, तप का प्रभाव है, त्याग का प्रभाव है। यहां इतने ऊपर चढ़ते नीचे उतरते 3-3 बार, घर में 4 सीढ़ियां चढ़ने को रोते। अपनी संपत्ति का कुछ ना कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए? किस में जाना चाहिए? दान में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाता। अगर तुम संपत्ति कमा के अपने पुत्रों को दे के गए हो, इसका मतलब पिता अपने पुत्रों को 7 विषम दे के गया है, वो काम नहीं करेगा और विषयों में क्या होगा? उलझा रहेगा। किसमें उलझा रहेगा? विषयों में उलझा रहेगा। और यदि वो संपत्ति नहीं दे गया तो उसे क्या होगी? चिंता होगी। उसके लिए क्या होगी? उसे चिंता होगी कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। और रखा जेक लगा के प्रश्न पूछते हो, एक आध खुद का तो पूछो। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। कितनी? यहां तो 6 प्रश्न पूछने में पसीना आ जाए, टाइम कट है। और यही पूछेंगे महाराज दुकान किस दिन अच्छी चलेगी बताओ। आप कमाई और आप कमाई का, बाप कमाई में क्या होता है? बाजार गए टमाटर लेने, क्या भाव है? 80 रुपया किलो। 3 किलो तोल दो, मैं आता हूं लौट के। भरवाए टमाटर उसने तोल दिए, 3 किलो के 2.5 किलो तोले, उसमें 1.5 किलो सड़े भर दिए, पन्नी पैक करके लाए, घर में पटक दी, लो 80 रुपए दे दिए, उसके लिए पैसा दे दिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बाप कमाई। और जब आप कमाई होती है तब टमाटर लेते क्या भाव है? 100 रुपया किलो। अरे भैया वहां तो 70 रुपया किलो मिल रहे हैं। नहीं अभी नहीं पड़ेगा, तो अगली दुकान पर जाती, अगली दुकान पर जाती, अगली दुकान पर जाती, भाव मूल करती और फिर ठहरा लेते 75 रुपए किलो में। भैया छांट के लूंगा मैं, छांट के लेंगे। फिर और भी ककड़ी खरीदी, करेला खरीदा, गराडू का नाम मत लेना, मटर खरीदी। अब सब खरीदने के बाद 200 रुपए की सब्जी ली, तो जाते जाते थैला उठाने के लिए, अरे थोड़ी धनिया की पत्ती तो डालो, इतनी तुम्हारे सब्जी खरीद, थोड़े मटर तो देगा, ककड़ी का पीस तो दो। इसका नाम है। और लाके टमाटर को अच्छे से रखते गीली भट्टी में, क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए। थोड़ा कम वापरना, एकदम से मत छोक देना पूरे। एक दिन सब्जी लाए 7 दिन चलाना, और बाप कमाई में 1 दिन में उड़ा दो। 1 दिन में भैया जितने भी ऐस होते हैं और बाप कमाई में होते हैं। बाप कमाई से भोजन होता है और आप कमाई से सिर्फ नाश्ता होता है। क्या होता है? बाप कमाई से रबड़ी,
और आप कमाई से सिर्फ दूध, क्या मिलता है? तो बाप कमाई में ऐश करते। दान हमेशा मुक्त हाथों से देना चाहिए, पर जहां जरूरत है वहां पर। सेंट्रल बैंक से निकला, बोलो जी सुप्रभात, सेंट्रल बैंक से निकला और स्टेट बैंक में जमा हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? और एक व्यक्ति ने 4 चौका लगाया, साधु के लिए 4 रोटी आहार में दी, डिब्बे में से निकली और सीधी पेट में चली गई। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया कि आज हमारे घर में साधु का आहार हो गया। और तुमने यहां से निकाले लाख रुपए, है ना, सेंट्रल बैंक से निकाले और स्टेट बैंक में क्या हो गए? जमा हो गए, और वो ब्याज पर अभी भी चल रहे। मंदिरों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनती? कई लोग मंदिरों में दान नहीं देते। कारण क्या है? कि सब मंदिरों में एफडी बनी हुई है, संत निवास नहीं है, बेदियां सही नहीं है, छत्र नहीं है, चमर नहीं है, पूजन को सामान, बैंक में एफडी बने रहने दो। कितनी एफडी बना बना के रखोगे? कौन देखता है एफडी? कौन देखता है एफडी है तुम्हारी कितना जमा है? अगर मंदिर चकाचका होगा तो लोग ये कहेंगे कमेटी वालों ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया। भैया दान ऐसा अपने हाथों से दान सदुपयोग हो तो वो दान कहलाता है। और ऐसे ही तीर्थंकर प्रगति का बंद करते, किससे? श्री कृष्ण ने औसत दान के बल पर तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। कैसे? कोई मुनिराज अस्वस्थ थे, अब मुनिराज कहां जाएंगे? क्या मालूम किस चौके में जाएंगे? इसका भी कोई गारंटी नहीं किस चौके में जाएंगे साधु, कि चौके में साधु जाएगा, कोई भी गारंटी इसकी नहीं है। तो उन्होंने लड्डू में औषधि डाली, और लड्डू में औषधि डाल करके, लड्डू में औषधि के लिए डाल करके हर चौके चौके में वो क्या कर दिया? लड्डू के लिए भिजवा दिया, और उनके लिए आहार में चल गई औषधि वो, और औषधि चलने से उनको स्वस्थ लाभ मिला। और उस औषधि दान के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का क्या कर लिया? तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का उन्होंने बंद कर लिया। किसके बल पर? औषध दान के बल पर। आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? बोलो। राजा श्रीयांश, उन्होंने तीर्थंकर भगवान को आहार दान दिया। भैया यही दिन याद रहेंगे, हमने 4 महीने चौमासी में रोज आहार दान दिया। बाकी तो सब गया, हमने रोज हमें आहार दान देने का क्या मिला? मौका मिला। अब क्या मालूम ऐसा मौका दूसरी बार? अरे महाराज आएंगे, पर हमें ऐसा सहयोग भी तो मिलना चाहिए। और मैंने तो एक सूत्र सीख लिया, श्रावक साधु को नहीं पकड़ता, साधु से दूर भागता। तो मैंने दूसरा मीटर घुमाया, ये अपने को नहीं पकड़े, अपन को अपनी दुकान चलाना है, अपना प्रॉफिट देखना है। ये अपने को नहीं पकड़े, इनको 24 घंटे का हिसाब किताब लो। कल कहां गए थे? अरे महाराज जी नहीं, नाम कट जाएगा लिस्ट में से। और जिसका लिस्ट में से नाम कटा, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता, उसका कर्म कभी नहीं कट सकता। स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता, चतुर्दशी का महापर्व है, जिसका साधुओं की लिस्ट में से नाम कट गया है, समझ जाओ उसका कर्म और पाप कभी भी कटने वाला नहीं है, कभी भी पाप कटने वाला नहीं है। इसलिए अनुशासन सीखो, आज्ञा का पालन करना सीखो। चूंकि बहुत सारी बातें, ये मंत्राएं, कानों में भक्तों को अलग से मंत्र दिए जाते हैं, लेकिन आज्ञा का पालन करना सीखो, आज्ञा का पालन करना सीखो, भक्ति करना सीखो, समर्पण करना सीखो। जितना तुम्हारी भक्ति होगी, जितना तुम्हारा समर्पण होगा, लोग बोलते आशीर्वाद नहीं मिलता, कहीं तुम्हारे समर्पण में कमी है, तुम्हारे कहीं समर्पण में कमी है। हमको बोलते नहीं है, तुम्हारे समर्पण में, विनय में कहीं कमी है, आज्ञा पालन करने में क्या है? कमी है। खिसकाने के बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। क्या? लोगों को बिठाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और खिसकाने के भी नहीं पार पा पाओगे। आंखों में इशारा हो गया और तुमको हमारा बड़ा सहारा हो गया। आंख हिलते ही पता चल जाता कि खिसक जाओ यहां से। इसका गुरु की लिस्ट में से नाम कट गया, लिख लेना।
और यदि फिर भी यकीन ना हो रहा हो तो आज ही टिकट बनवाए विदेश क्षेत्र का और जाकर के श्री मंदिर स्वामी की अदालत में पेश हो कटघरे में और जाकर के पूछें विमत सागर जी ने ऐसा कहा है या सत्य है या असत्य है। जाओ पूछ करके आओ, लेकिन जिसे डाउट हो वो पूछ करके आए, जिसे बिलीव हो वो बिलेम ना करे, जिसे बिलीव हो है ना वो बिल्कुल नहीं जाए। बस गुरु ने कह दिया वो अक्षर सा क्या है बोलो, जो गुरु ने कह दिया। एक आध खुरापाती तो जाएगा रतलाम से, मुझे पक्का विश्वास, एक आध खुरापाती। तुम नहीं जाओगे, तुमने तो श्रद्धान कर लिया, आप नहीं जाओगे भैया। जाओ पूछाओ, नो डाउट बोलो, नो। जिसका मिथ्यात्व प्रकांड है ऐसा तो महाराज कहते ही रे वे, ऐसा तो महाराज बस जिसका मिथ्यात्व प्रगाढ़ है वो ऐसा करता है, जिसका सम्यक मजबूत होता है वो कभी हिलता। जिसके दिल में गुरु विराजे दिल का दौड़ा ना आता, बोलो। जिसके दिल में गुरु विराजे दिल का दौड़ा ना आता, ऐसा भक्त गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा। राहुल भैया आपने हाथ नहीं हिलाए, नहीं हिलाया आपने बिल्कुल। आप सोचे थे चल जाएगा, मैं दूसरी दवाई भी परोस रहा हूं मंगली, सुनना है दवाई सुनाऊं तुमको फिर। हाँ, नमो सिद्धाराम। जिसके दिल में गुरु विराजे दिल का दौड़ाना, ऐसा भक्त गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा। मेरा दिल तो उतना बड़ा था जितने में गुरु समाते, मेरा दिल तो इतना बड़ा था जितने में गुरु समाते। दुनिया के लौकिक पदार्थ मेरे मन ना भाते। तो ध्यान रख करके चलना कि उसको दिल का दौड़ा कभी नहीं आता है। विजय भैया नमो सिद्धाराम। नींद लेट खुली पर जो सो रहे में उनसे बिल्कुल दुखी नहीं हूं गुड़िया जी, जो सो रहे में उनसे बिल्कुल सो आप। मैं तो लोरी भी सुना दूं आपके लिए सोने के लिए, लेकिन जो बदमाश बने पड़े हुए उनसे मैं दुखी हूं। जाग रहे और फिर भी कान लगा के सुन रहे और झूठे घुर्राटे मार रहे और सोने नींद में कुछ नहीं है, सब कान लगा के सुन रहे। तो गुरु आशीष ऐसे नहीं मिलता, सेवा से मिलता। दान की भाव रखना, इससे तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंद होता है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।